सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। वाह, मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतने कम पैसों में हमें बीच साइड पर इतना बड़ा बंगला मिल गया, और वो भी पूरे फर्नीचर के साथ। ये तो कमाल है। मुझे लगता है कि अब पापा मम्मी को यहाँ बुला लेना चाहिए। ओहो, अभी आज ही तो आए हैं, बुला लेना। थोड़े दिन मुझे भी शांति से रहने दो। ये आवाज कैसी? ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं देखता हूँ। हाँ, अंदर। इंस्पेक्टर भारत, हमें लगता है ये हवेली भूतिया है। हमने इसे आज ही किराए पे लिया था, लेकिन हम कल छोड़कर चले जाएंगे इसे। जिस हिसाब से आपकी पत्नी चीखी, ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्होंने कोई ऐसी चीज देख ली है जिससे इनके दिलो दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। मेरा भी यही ख्याल है कि इसने ऐसे कुछ भूत प्रेत देख लिए हैं जिससे ये अपने होश आवास खो बैठी है। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता। इस हवेली में दूसरा ही कोई चक्कर है। वो चक्कर क्या है, मैं ये जानकर ही चैन लूंगा। इस हवेली का मालिक कौन है? जी, मैं हूं यहाँ का मालिक। खादिम को वेद प्रकाश शर्मा कहते हैं। कर्नल रंजीत, मेजर बलवान। हेलो हेलो, फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? हमें आपकी हवेली किराए पे चाहिए। अरे वाह वाह, बड़ी सुंदर हवेली है और किराया भी बहुत कम। हवेली पसंद आनी चाहिए, किराया नो प्रॉब्लम। वो तो जरूर आएगी। एडवांस। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अरे पाठक साहब, इन्हें हवेली दिखा दीजिए। जी सर। आपकी तारीफ। ये हमारे मैनेजर हैं, मिस्टर पाठक। हाय डैड। क्या बात है डैड, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे। इन्हें जब पैसों की जरूरत होती है तो मैं बड़ा स्मार्ट लगने लगता हूँ। बाय द वे कर्नल, मीट माय डॉटर अरुंधति। वेरी स्वीट डॉटर। कैसी हो बेटा? और ये है कर्नल रंजीत, और इनके साथ है मेजर बलवान। मेजर बलवान। अब ये हवेली में रहेंगे। ओह, तो ऐसा कहिए ना कि आज के दिन ये लोग वहां रहेंगे। What do you mean? नहीं नहीं, मजाक कर रही है, मजाक कर रही है। ओ, सिर्फ मजाक ही कर रही है ना? अरे भाई पाठक साहब, इन्हें हवेली दिखाइए ना। एक्सक्यूज मी।
आइए सर। जगह वाकई खूबसूरत है। यस कर्नल, और यहाँ की तमाम पेंटिंग्स भी बहुत खूबसूरत हैं। आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी सर। यहाँ हर चीज का पूरा इंतजाम है। गुड, वेरी गुड। ओके सर, मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो कॉल बेल का स्विच दबा देना। घंटी बाहर कोठी में लगी हुई है। हैव अ गुड डे सर। Halt! हमें ऐसा लगता है जैसे हमने आपको पहले भी कहीं देखा है। इससे पहले कहां काम करते थे जवान? काफी जगह काम किया है सर। एक दो आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ भी काम किया है। हो सकता है आपने वहीं देखा हो। क्या नाम बताया आपने अपना? पाठक, सुरेंद्र मोहन पाठक सर। मैं चलूं सर? कोई शक? थैंक यू सर। सुरेंद्र मोहन पाठक। हमें पूरा यकीन है श्रीवास्तव की इस आदमी से हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि ये नाम हमने पहली बार सुना है, पाठक। शर्म आनी चाहिए आपको, ये जानते हुए कि वो लोग वहां एक दिन से ज्यादा भी नहीं रह पाएंगे। आपने पूरे साल का किराया एडवांस में वसूल कर लिया। रीमा बिल्कुल ठीक कर रही है। वैद साहब, आपको वो हवेली किराए पे लगानी नहीं चाहिए थी। मैं तो कहता हूं कि आप उस हवेली को बेच ही क्यों नहीं देते? वो मेरी पुश्तैनी हवेली है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूं? अच्छा, वहां ऐसा कौन सा खजाना दफन है? भूत ही तो रहते हैं वहां। सर, यहां आ तो गए हैं हम, लेकिन करना क्या होगा हमें? इंतजार, मेजर। भूतों से मुलाकात का इंतजार। गुड मॉर्निंग कर्नल रंजीत। मेरा नाम कुमार है, कुमार कश्यप। मुझे रीमा आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने के लिए? हमने पहले ही कह दिया था कि हमें यहां किसी की दखल अंदाजी कतई मंजूर नहीं। देखिए, मुझे रीमा मिसेस शर्मा ने यहां भेजा है, और हम ये हवेली आपको नहीं दे सकते, और हम आपका एडवांस पैसा आपको वापस करने आए। What do you mean नहीं दे सकते? ये हवेली हम ऑलरेडी ले चुके हैं जवान। मेजर, कोई शक? नो शक कर्नल। कर्नल साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि हम अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन इस जगह में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। वो तो ठीक है, लेकिन शायद वेद साहब ने आपको पूरी बात नहीं बताई। यह हवेली प्रेतात्माओं से ग्रस्त है, और यहां भूतों का भी डेरा है। भूतों का डेरा? बहुत खूब। हमें
भूत बहुत पसंद हैं मेजर, और अब हम भूतों का शिकार करेंगे। पछताएंगे, पछताएंगे वो लोग। जब कोई हादसा होगा ना, तब समझ आएगी उन लोगों को। कल ही हवेली छोड़ के भागते हुए नजर आएंगे। अरे तुम एक बहादुर पति की बहादुर पत्नी हो, तुम क्यों चिंता करती हो? और फिर वो कर्नल है, वो ऐसे भूतों वूतों से डरने वाला नहीं। हाय मनोज, तुम्हें कितनी बार कहा है कि दीवार फलांग कर मत आया करो। क्या करूं डार्लिंग, तुमसे मिलने के लिए दिल इतना बेचैन था कि मजबूरन मुझे आना ही पड़ा। मगर किसी ने देख लिया तो? मैं तो चाहता हूँ लोग देखें, दुनिया जाने, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम घर वालों को मेरे बारे में बता सको। क्या बताऊं मैं उनको? ये कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके पास एक छोटी मोटी नौकरी तक नहीं है। और ये सुनकर मेरी मम्मी क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? यही कहेंगी ना कि मैंने तुम्हारे डैडी की दौलत हड़पने के लिए तुमसे प्यार किया। उनका भी यही कहना है, और अब वो चाहती हैं कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार कुमार के साथ मेरी शादी हो जाए, ताकि जायदाद उनके ही कब्जे में रहे। क्या बात कर रही हो? क्या तुम्हारे डैडी भी यही चाहते हैं? नहीं, लेकिन तुमको तो पता है कि मेरी मम्मी के आगे डैडी की एक नहीं चलती। लेकिन तुम्हारी मम्मी के मना करने के बावजूद भी तुम्हारे डैडी हवेली को तो भाड़े पर चढ़ा दिया ना। हवेली भाड़े पे देने से क्या होता है? देख लेना, ये किराएदार भी अब एक रात का मेहमान होगा। सर, काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन भूत के दर्शन अभी तक नहीं हुए। वो ऐसा है श्रीवास्तव कि भूत अक्सर आधी रात के बाद पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, और अभी आधी रात होने में 2 मिनट बाकी हैं। सर, ये लाइट को क्या हुआ? खामोश, मैं देखता हूं। कौन है? कौन है? आपके जरा से लालच के वजह से एक आदमी की जान जा सकती थी। आपने जानबूझ के उनको मौत के मुंह में ढकेला है।
ये तो अच्छा हुआ कि मेजर का जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, वरना इस हवेली के साथ एक मौत की कहानी और जुड़ जाती। अब ये फजूल की बातें आप लोग छोड़िए और ये सोचिए, अगर कर्नल रंजीत पुलिस के पास चले गए तो आप लोग सब क्या जवाब देंगे? पुलिस? ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। घबराइए मत। मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, हम फौजी कभी पुलिस के पास नहीं जाते, अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और एक बहादुर सिपाही की तरह अपनी शिकस्त जिंदा दिली से कबूल करते हैं। मेजर, कोई शक? बेशक, नो शक। कर्नल साहब, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि आप हवेली छोड़ के जा रहे हैं? हमारे एक साथी के जख्मी होने की वजह से हम बैक मार्च कर रहे हैं। बाय बाय। बाय 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 बाय। मेजर सर, कम विथ मी। सर क्या वाकई ये काम हम लोग आधा छोड़ के ही जाएंगे? बात को समझा करो श्रीवास्तव, असली काम अब शुरू होगा। वेद जी की पर्सनल डायरी? ये डोर बेल का स्विच यहां पर? सर ये स्विच, ऐसे स्विच या तो अक्सर बेड के पास हुआ करते हैं या फिर एसटीडीज में। यहां पर इस स्विच का होना, श्रीवास्तव इसे दबा के देखते हैं कि ये कहां बचता है। कोई आवाज सुनाई दी? सर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आई थिंक या तो ये स्विच खराब है या इसकी आवाज बाहर के गेस्ट हाउस में सुनाई पड़ती होगी। शायद। मैंने प्रकाश भारती को रख लिया है। ये आदमी मेरे काम का साबित हो सकता है। मैंने प्रकाश भारती, श्रीवास्तव ये नाम मैंने पहले कभी सुना है। हो सकता है सर कि ये नाम आपने पहले कभी सुना हो, अक्सर ऐसा होता भी है। और देखिए उस दिन जब आप पाठक से मिले थे तब भी आपको डाउट हुआ था कि आप उस आदमी को पहचानते हैं, मगर
सुरेंद्र, मोहन पाठक और प्रकाश भारती एक ही शख्स के दो इलेहदा नाम हैं श्रीवास्तव। लेकिन ये भारती और पाठक हैं कौन, ये अभी तक मैं पता नहीं लग पाया। एक नॉन क्रिमिनल है श्रीवास्तव, सजायाफ्ता मुजरिम, असेंबल गन्स को तोड़ मरोड़ के एक नई गन बनाने का बादशाह। इस चीज में माहिर आदमी है ये, लेकिन ये माहिर आदमी यहां पर क्या कर रहा है, इसका यहां पर क्या काम है? सर ये भी हो सकता है कि भूतों का सारा चक्कर इस आदमी का ही चलाया हुआ हो। नहीं श्रीवास्तव, इस सारी गेम के पीछे कोई और है श्रीवास्तव। कुमार, ये क्या शरारत है? तुम तो मुझे ही डराने चले आए। कुमार, इस मुखौटे से तो तुम उन बेवकूफ किराएदारों को डराए करो जिन्हें मेरा पति जबरदस्ती से यहाँ रखने की कोशिश करता है। क्या समझे? कुमार, अगर तुम्हें और मुझे वेद ने यहाँ इस मुखौटे के साथ देखा ना, तो वो सारा खेल समझ जाएगा। क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कर्नल रंजीत? जी हाँ। तो अब मेरी समझ में आई यहां की सारी गेम मिसेस शर्मा, और अब बहुत जल्द आपकी ये गेम आपके पति को पता चलने वाली है। जी हाँ मिस्टर वेद प्रकाश शर्मा, ये जो आपकी हवेली में भूतों का चक्कर है ना, दरअसल आपकी हवेली में कोई भूत नहीं है। ये चक्कर आपकी इस धर्मपत्नी ने चलाया है। ऐसा ही एक मास्क एक मिस्टर कुमार साहब के पास भी है, जो मास्क पहनकर हवेली में लोगों को डराया करते हैं ताकि इस हवेली में भूतों के डर से कोई आए ना। और आपकी पत्नी और कुमार उस हवेली में बड़े आराम से मिल सकें और इश्क फरमा सकें। वो हवेली इन दोनों के लिए एक अय्याशी का अड्डा है, मीटिंग पॉइंट है। ये सब बकवास है, झूठ है ये सब। हाँ, अगर ये बकवास है तो फिर ये क्या है? ये लव लेटर्स जो आपके प्रेमी कुमार साहब ने आपको लिखे हैं। है कोई जवाब इसका आपके पास? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं वेद, ये सब झूठ है, मेरी बात तो सुनो। अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है? मेरे प्यार और विश्वास का ये सिला दिया तुमने। नहीं वेद, तुम्हारी हर बात, हर ख्वाहिश को पूरा किया मैंने। फिर क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? शर्म आनी चाहिए। वेद, क्या हुआ वेद?
काश ये दिन देखने से पहले ही अच्छा होता अगर मैं डेविड! रीमा! रीमा! फाटक देखो, उधर कोई है। रीमा! 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 रीमा, क्या हो गया तुम्हें? वो नीचे कूद गया कर्नल। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वो वैसे ये तो मर चुका है। इन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो श्रीवास्तव। राइट सर। बट कर्नल, पोस्टमार्टम करवाना तो पुलिस का काम होता है, और आप तो इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। इंस्पेक्टर भारत? यकीन नहीं होता कि रीमा दौलत की खातिर इस कदर गिर जाएगी। देखा डैडी, कुदरत का इंसाफ। कुमार ने वो गोली चलाई थी आपके ऊपर, और उसी गोली से मम्मी की मौत हो गई। और बेचारा खुद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। आखिर में उसको उसके किए की सजा मिलेगी। मनोज बाबू, सजा उसे खुद ब खुद नहीं मिली, बल्कि सजा उसे दी गई है जानबूझकर। क्या? जी हाँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कुमार की मौत छत से गिर के नहीं हुई थी, बल्कि वो तो 2 घंटे पहले ही मर चुका था। छत से तो सिर्फ उसकी लाश गिराई गई। ये कैसे हो सकता है? अगर कुमार की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो फिर वो गोली किसने चलाई? यू आर राइट। लेकिन ये सब किया किसने है? आपने। कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं ये सब कैसे कर सकता हूं? उस वक्त मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर था जब गोली चली थी। मैं आपको बताता हूं वेद बाबू कि कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था। आप अपनी पत्नी के साथ इमोशनल सीन करते हुए अपनी पत्नी को उस पॉइंट तक ले गए जहां से आपने अपनी पत्नी को गोली मारनी थी। रीमा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनिए। हार्ट अटैक का आपने ड्रामा किया। जब आप कोलैप्स होते हुए नीचे जा रहे थे, तब आपने वो स्विच दबाया। काश ये दिन देखने से पहले ही मैं। वहां से गोली चली, आपकी पत्नी को गोली लगी। आप चिल्लाए,
पाठक दौड़ के टेरेस की तरफ गया। इससे पहले कि मैं टेरेस पे पहुंचता, पाठक कुमार की लाश को टेरेस से नीचे फेंक चुका था, यह साबित करने के लिए कि कुमार ने यह खून किया है, और अफरा तफरी में कुमार टेरेस से गिर के मर गया। कुमार की ठंडी लाश देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा वेद बाबू कि यह खून कुमार ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। और तभी मुझे आपके स्विच का राज समझ में आया। लेकिन किसी स्विच के दबाने से रिवॉल्वर कैसे चल सकती है? श्रीवास्तव, ये वो जगह है जहां मिसेस शर्मा खड़ी थी। मिसेस शर्मा आपकी दूसरी मम्मी, और यह है वो स्विच जो आपके डैडी ने दबाया था। जरा उस घड़ी की तरफ गौर कीजिए और मैं ये स्विच दबाता हूं। ये वेद बाबू, अब भी आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं या खुद कुछ कहेंगे? नहीं इंस्पेक्टर, तुमने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन रीमा को कत्ल करके मैंने कोई गलती नहीं की। मैं जानता था कि वो दौलत की दीवानी है, लेकिन दौलत के लिए इतनी गिर जाएगी ये नहीं जानता था। फिर हवेली में भूतों की वारदातों ने मेरे दिल में तो शक पैदा कर ही दिया था। जब मैं हवेली में पहुंचा तो मैंने देखा अरे यार, तेरा पति भी अजीब पागल है। हम बार बार किराएदारों को भगा देते हैं और वो हर बार नए किराएदार ले आता है। क्या फर्क पड़ता है? कुछ ही दिनों की तो बात है, पहले ही 3 हार्ट अटैक हो चुके हैं। गारंटी तो कब की खत्म हो चुकी है। और वैसे मैंने उसे साफ साफ कह दिया है कि अरुंधति की शादी होगी तो सिर्फ कुमार से, यानी तुमसे। तुम तो जानते हो कि वो मुझे मना कर ही नहीं सकता। वाह, क्या आइडिया है। इस बुढ़े के मरने के बाद हम अरुंधति को भी खत्म कर देंगे और फिर सारी दौलत हमारी होगी। बेवफाई में शायद बर्दाश्त कर भी लेता, लेकिन अपने साथ साथ उसे जब मेरी बेटी को भी, तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। उसीलिए मैंने प्रकाश को यहां बुला लिया। डैड, आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया? नहीं बेटा, ये तो मैंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए किया, मगर आई एम सॉरी वेद बाबू, लेकिन एक गलती से दूसरी गलती को नहीं सुधारा जा सकता।
अगर गलतियों का प्रायश्चित करना हो तब भी गलती से भी गलती को सुधारा नहीं जा सकता, इसीलिए आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको और प्रकाश भारती उर्फ सुरेंद्र मोहन पाठक को एक नहीं बल्कि दो कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।